आपको बताएं कि सिंध हाउस पर हमले और सियासी जमातों को जलसे से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत हो रही है और इस समाअत के मौके पर अपोजिशन रहनुमा पहुंचे हैं, जिनमें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी यहां पहुंचे, जबकि दीगर जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके रहनुमाओं में साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, अख्तर मेंगल और दीगर अपोजिशन रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, कमर जमान कायरा भी सुप्रीम कोर्ट आए। ये आज की समाअत जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार ने दरखास्त दायर की थी, हसन भून ने ये दरखास्त दायर की थी जलसों से रोकने के हवाले से, और आज अपोजिशन मुशावरत के बाद यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सियासी बात नहीं करेंगे। अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजहर फारूक, जो हमारे नाज़रीन अब शामिल हुए हैं उनके लिए ज़रा पस मंज़र बताइएगा इस दरखास्त का और आज की इस पेशी का जो अपोजिशन की जानिब से की गई है। जी, अहम नोयत की दरखास्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई है। इससे कबल 2 रोज़ कबल इस दरखास्त पर समाअत हुई थी और नोटिस आज के लिए जारी किए गए थे। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है कि हुकूमत और अपोजिशन ने इस्लामाबाद में जलसों के इनेकाद का फैसला कर रखा है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार ये चाहती है कि यहाँ पे नक्शे अमन का खतरा है, इसलिए इन जलसों का इनेकाद नहीं होना चाहिए। साथ ही जो दूसरा सदारती रेफरेंस आज दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो मुनहरिफ अरकान जो कि अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देते हैं उनकी नाअहली के हवाले से, तो उस वजह से भी ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है आज जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होगा कुछ ही देर में, क्योंकि इस हवाले से ये वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आज दोनों इशूज़ को टेकअप किया जाएगा। तो आज दोनों दरखास्तों की समाअत होगी, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और दूसरी सदारती रेफरेंस की। तो इसी वजह से आज जो नोटिस जारी किए गए थे मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों को, तो अपोजिशन की जो लीडरशिप है, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, अच्छा अजहर, दोनों जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से कौन कौन से वकला मुआवनत कर रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिएगा। अजहर, दोनों फरीकैन की जानिब से कौन कौन से वकला मुआवनत कर रहे हैं? जी, हुकूमत की तरफ से अटार्नी जनरल जो है वो सदारती रेफरेंस जो है वो करेंगे, अपनी दलाइल देंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन की तरफ से कामरान है वो JUI की तरफ से हैं, मखदूम अली खान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, फारूक नायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, वो दलाइल देंगे इन दरखास्तों पर। कौमी असम्बली के सेक्रेटरी और जो शोबा कानून साजी है कौमी असम्बली, उसके हुक्काम भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनको भी खसूसी तौर पर नोटिस जारी किए गए थे, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है जिस पर पूरे मुल्क की जो है वो नजरें लगी हुई है। तो कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो समाअत का आगाज़ होगा। तो अजहर, चूंकि सिंध हाउस पर हमले का भी ये केस है, IG इस्लामाबाद भी यहाँ पेश हो गए हैं? जी हाँ, IG इस्लामाबाद को तलब किया गया था। जो सिंध हाउस पे जो हमला हुआ था, अब जैसे कि अपोजिशन ने इल्ज़ाम भी आयद किया था, तो नोटिस जारी किया गया था IG इस्लामाबाद को भी। IG इस्लामाबाद भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर कब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कमरा अदालत में वो भी इस वक्त मौजूद है, जबकि अपोजिशन की जो मेन लीडरशिप है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। ठीक है, अजहर फारूक हमें बता रहे हैं कि 2 मामलात हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ लम्हों में समाअत शुरू हो जाएगी। एक मामला ये कि सिंध हाउस पर हमला और सियासी जमातों को जलसे से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। दूसरा मामला ये कि हुकूमत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस फाइल किया गया है और उसमें जो मुनहरिफ अराकीन है उसके हवाले से ये फैसला होगा कि इनको नाअहल किया जाए या क्या इसके हवाले से आइन कहते हैं। इस मामले पर भी आज समाअत होने जा रही है। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी के अराकीन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अपोजिशन की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से कबल मुशावरत भी की गई। और बिलावल भुट्टो ने अंदर जाने से पहले एक मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि हम सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सियासी बात नहीं करेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया। बिल्कुल, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट से और सदारती रेफरेंस दायर किया गया है। ये अहम मामलात है जिन पर आज की ये समाअत हो रही है। और अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर फारूक, बिलावल ने तो कोई बातचीत नहीं की है, उन्होंने कहा सियासी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ का इस मौके पर मीडिया से कोई बातचीत में कुछ कहना था? यह शहबाज शरीफ का भी यही कहना था कि इस मौके पर सियासी बात नहीं हो सकती, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। खुर्शीद शाह ने भी यही बात की, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक का भी यही कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है। ताम उनका ये कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो स्टेप उठाया है इजलास बुलाने के हवाले से वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये तमाम इशू जो है अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय करेगी।
जैसे कि पहले मैंने कहा है कि 63A का जो तशरीह है वो इंतहाई अहम नौइयत का मामला है, क्योंकि तहरीर की है और उसको टेकअप किया जाना है अगले हफ्ते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह होगी वो मुस्तकबिल की जो सियासत है उसका तयन करेगी। तो तमाम तर नजरें जो है उस पर सदारती रेफरेंस पर इस वक्त लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या तशरीह सामने आती है। दूसरा जो इस्लामाबाद में सियासी जमातों के जलसों का इनेकाद है उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला आएगा, जो भी डायरेक्शन आएगी, वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। ठीक है, अजहर हमें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जलसे रोकने की सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ लम्हों में इसका आगाज़ हो जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान अदालत पहुंचे हैं। साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, अख्तर मेंगल और दीगर अपोजिशन रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस हवाले से हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने इससे पहले बात भी की। उन्होंने कहा कि हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सियासी बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि जो जलसे जुलूस होने वाले हैं उससे तसादुम का खदशा है शहर इक़्तिदार में, क्योंकि 27 मार्च को PTI भी जलसा करने जा रही है और उससे पहले 23 मार्च को एक काफिला रवाना होगा लॉन्ग मार्च की सूरत में अपोजिशन की जानिब से, जो कि 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमती और अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनमें तसादुम का खदशा भी हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कहते हैं कि सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन बेशुमार सियासतदान जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, अख्तर मेंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, नारा सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, ये तमाम जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, स्टीयरिंग कमेटी का जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसका हिस्सा हैं, ये आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे उस अहम केस की समाअत के मौके पर, जो कि दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, एहसन भून की जानिब से, कि जिसमें सियासी जमातों को जलसे से रोकना और सिंध हाउस पर जो हमला हुआ उसके हवाले से ये अहम दरख्वास्त जिस पर समाअत हो रही है। और तमाम जो अपोजिशन रहनुमा हैं यहाँ इस वक्त पहुँचे हैं इस केस की समाअत के मौके पर। मौलाना फजलुर रहमान भी आज यहाँ आए हैं, उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, यहाँ शहबाज शरीफ। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर जो बातचीत की मीडिया से, उनका ये कहना था कि ये दरख्वास्त अपोजिशन ने दायर नहीं की, ये सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई है। हम अदालत में बुकला के जरिए आईनी और कानूनी जद्दोजहद करेंगे, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए, सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सियासी बात नहीं करेंगे, हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हालात कशीदा हो सकते हैं। इसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया सुप्रीम कोर्ट बार ने और उस पर आज कॉल किया गया है अपोजिशन की जमातों को। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, अख्तर मेंगल और दीगर अपोजिशन रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यही नहीं, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, कमर ज़मान कायरा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अब से कुछ देर में ये समाअत का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा कि हम सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। क्या कहना था बिलावल भुट्टो का, वो आपको सुनाते हैं। अपोजिशन पार्टीज ने ये दरख्वास्त कोर्ट में जमा नहीं की। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना केस फाइल किया, उन्हें पार्टीज बनाए गए और हम अपना सियासी जद्दोजहद कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। हम कोर्ट में अपने आईनी और कानूनी जद्दोजहद अपने इख्तियार के थ्रू लड़ेंगे और कोर्ट के प्रेमिसेस में हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। तो आप हमें इतना इजाज़त है इंशाअल्लाह ताला इधर से निकलेंगे तो बहुत सियासत करने का मौका। ये बिलावल साहब, अगर जलसे जुलूसों पे सियासी अमल में कब तक अदालतें इस्तेमाल होती रहेंगी, कब तक अदालत में पहुंचते रहेंगे? सर आगे देख के बात कर लेंगे। आपको वैसे अदालत से कितनी सारी उम्मीद है कि अदालत ऐसा फैसला करेगी जिसमें आइन की जो रूह है उसको बुनियादी खातिर रखा जाएगा? जो हमारे लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मेहनत करके कर रही हैं और किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपने पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज में फेंक दिया? बिलावल साहब आगे देख लें, इधर देख लें, आगे देख लें सर, इस तरफ बिलावल साहब, बिलावल साहब। अदालत की इज्जत में आए हैं और अदालत से हमेशा यही उम्मीद होता है कि सियासी फैसले आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक
बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ से मुख्तसर बातचीत की। इसमें मौके पर शहबाज शरीफ का यह कहना था कि इस्लामाबाद में धरने से मुतालिक अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते थे कि हम अदालत में वकला के जरिए आईनी और कानूनी जद्दोजहद करेंगे। अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर फारूक, समाअत का आगाज हो गया? जी, समाअत का अभी तक आगाज नहीं हुआ है। किसी देर में आपका समाअत जो है 3 अहम इशूज हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एक तो सदारती रेफरेंस है जो कि मुनव्वर फराकीन की नाअहली के हवाले से 21A की तशरीह से मुतल्लिक है। सदर मुमलिकत की तरफ से हुकूमत से मंजूरी के बाद हुकूमत से दायर किया है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार की दूसरी रेट है जो कि इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों के निकाल से को रोकने के हवाले से है, जबकि तीसरा जो है वो सिंध हाउस पर हमले से मुतल्लिक है। तो तमाम अपोजिशन लीडरशिप को जो है इस हवाले से मुख्तलिफ पार्टी सेक्रेटरी जनरल को नोटिस जारी किए गए थे। अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद भी आ गए हैं। उनसे जवाब तलब किया गया था कि सिंध हाई सिक्योरिटी के साथ समाज क्यों नहीं किया है और जिन कारकुनों ने वहाँ पे हमला किया था उनका स्टेटस अब क्या है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो इस हवाले से IG इस्लामाबाद तफसीली तौर पर रिपोर्ट पेश करेंगे। जबकि एक और अहम तरीन इशू था इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों का इनेकाद था हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से और उनके रोकने से मुताबिक, तो वो मामला भी जो है वो टेकअप सुप्रीम कोर्ट आज करेगी। तो ये 3 इशूज हैं जिनकी समाअत कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर शुरू करना है। ठीक है अजहर फारूक, आपसे हम वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।